प्यारे भाइयों बहनों, एक बार एक अध्यापक अपनी कक्षा में एक कहानी सुना रहे थे। उन्होंने कहा एक बार समंदर में एक शिप पर तमाम सारे यात्री यात्रा कर रहे थे। अचानक समंदर के बीच में जहाज में कोई खराबी आ गई, वो डूबने को हुआ। तो कैप्टन ने सारे यात्रियों से जहाज छोड़ देने का आग्रह किया। उन तमाम यात्रियों में एक युवा दंपत्ति भी थे। लाइफ बोट पर जब उनके बैठने का नंबर आया तो उसमें केवल इतनी ही जगह रह गई थी कि उन दोनों में से केवल एक ही उस लाइफ बोट में बैठ सकता था। अचानक पुरुष ने अपनी पत्नी को जहाज पर एक तरफ धक्का दिया और खुद कूद गया लाइफ बोट में। उसकी गोद में उनका एक छोटा सा बच्चा भी था। उस स्त्री ने खड़े होकर शिप से अपने जाते हुए पति को देख करके एक वाक्य कहा। वो वाक्य क्या होगा? यह सवाल अध्यापक ने क्लास में बैठे हुए तमाम स्टूडेंट्स से पूछा और ज्यादातर ने एक ही जवाब दिया। स्त्री ने चिल्लाकर कहा होगा, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करती हूं। प्यारे भाई बहनों, उस अध्यापक का प्रश्न मैं आपके सामने भी रखता हूं। जरा कमेंट में बताइएगा, आपने क्या सोचा? आपके अंदर से क्या उत्तर निकल करके आया कि उस युवा स्त्री ने क्या कहा होगा अपने पति से उस समय? क्या आपका उत्तर भी यही है जो क्लास में बैठे हुए शेष स्टूडेंट्स ने दिया था? दरअसल उस क्लास में एक और भी बालक था जो इस समय बिल्कुल शांत बैठा था। उसने कोई भी जवाब नहीं दिया था। अध्यापक ने उसकी तरफ देख करके पूछा, बेटा आप क्यों शांत हैं? आप क्यों नहीं बता रहे कि उस स्त्री ने उस समय क्या कहा होगा? अब वो स्टूडेंट खड़ा हुआ। उसने कहा, गुरुजी, उस स्त्री ने ये कहा होगा, हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब अध्यापक ने बड़ी आश्चर्य भरी आंखों से उस विद्यार्थी की तरफ देखा और कहा, बेटा क्या तुमने पहले कभी ये कहानी पढ़ी अथवा सुनी है जो तुमने इसका बिल्कुल सही उत्तर दे दिया? इस पर उस विद्यार्थी ने कहा, नहीं गुरुजी, मैंने ये कहानी पहले कभी भी पढ़ी या सुनी नहीं है। अब अध्यापक ने और भी अधिक आश्चर्य भरे स्वर में उससे पूछा, तो फिर तुम्हें इसका बिल्कुल सही उत्तर आखिर पता कैसे चला? विद्यार्थी ने बड़े उदास स्वर में कहा, गुरुजी, जब मेरी माँ बीमारी से मर रही थी ना, तब उसने मेरे पिताजी से यही बात कही थी कि मैं तो इस संसार को छोड़ के जा रही हूँ, मेरे बाद आप हमारे इस बच्चे का ध्यान बड़ी अच्छी तरह से रखना। अध्यापक ने हमदर्दी भरी दृष्टि से उस बच्चे को देखते हुए कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और जहाज के साथ डूब गई वह स्त्री। उस लाइफ बोट के सहारे वो व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर समंदर के किनारे पर पहुंचा और उसे लेकर के घर आ गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और वो व्यक्ति उस बच्चे का पालन पोषण बहुत ही ईमानदारी के साथ में बड़े लाड़ प्यार से करने लगा। वह बच्चा जो कि एक बेटी थी, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगी। 10-12 साल की जब वो हुई तो ना जाने कहां से उसे इस बात का पता चल गया कि मेरी माँ की मृत्यु का जो कारण है वो मेरे पिता हैं। मेरे पिता ने डूबते हुए जहाज पर मेरी माँ को छोड़ दिया था और अपना जीवन बचा लिया था। जब उसे ये बात पता चली तो उसके मन के अंदर अपने पिता के प्रति एक नफरत जन्म लेने लगी और जैसे जैसे समय आगे गुजरता चला गया वो नफरत धीरे धीरे बड़ी होने लगी। हालांकि अभी वो बाहर से उसे प्रकट नहीं कर रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर ही अंदर अपने पिता के प्रति जहर उसके अंदर भरता चला जा रहा था, भरता चला जा रहा था। नफरत लगातार बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी और समय भी अपनी रफ्तार से बढ़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो 23-24 साल की हो गई। पिता को उसके विवाह की चिंता होने लगी और फिर एक अच्छा वर देखकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विदाई के समय बेटी को अपने पिता से मिलकर जरा भी रोना नहीं आया। यद्यपि पिता फूट फूट कर रोया, बहुत अधिक रोया, इतना अधिक कि वो जिंदगी में कभी भी रोया नहीं था। अब वो तो विदा हो गई, परंतु ये पिता घर में अकेला रह गया। कुछ दिनों बाद ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृत्यु पर केवल दिखावा करने के लिए वो लड़की अपने पति के साथ उसके घर आई और फिर अचानक एक दिन अपने पिता का कमरा साफ करते करते उनकी मेज की ड्रायर में से उसे एक डायरी मिली। डायरी उसने निकाली, खोली, पढ़ने बैठ गई और जब एक पेज पर वो पहुंची और उसे पढ़ने लगी तो वो फूट फूट कर रो पड़ी।
फूट फूट कर। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। डायरी उसने बंद की और माथा पकड़कर वही कुर्सी पर बैठ गई। बहुत देर तक वो रोती रही, वो रोती रही। उस डायरी को उस पेज पर लिखा था, मेरी प्यारी सुगंधा। सुगंधा इस व्यक्ति की पत्नी का नाम था जिसे वो जहाज पर डूबने के लिए छोड़ आया था। उसने डायरी में लिखा था, मेरी प्यारी सुगंधा, मैं तो तुम्हारे साथ ही उस जहाज पर समंदर में डूब जाना चाहता था, परंतु मैं करता क्या, मुझे अपनी इस बच्ची के कारण तुम्हें अकेले छोड़ करके आना पड़ा। मैं तुम्हारे साथ ही डूबना चाहता था। फिर लिखूं, मैं तुम्हारे साथ ही इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहता था, परंतु इस बच्ची के लिए मुझे कितना कठिन निर्णय लेना पड़ा। तुम 2-3 दिन के बाद तो इस संसार से चली ही जाती, क्योंकि तुम्हें तो कैंसर था, 4th स्टेज का लिवर कैंसर। तुम तो 2-4 दिन की ही मेहमान थी, परंतु ये 2-4 दिन भी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता था। लेकिन अपनी इस बच्ची के जीवन को बचाने के लिए, इसके भविष्य को बनाने के लिए मुझे तुम्हें अकेला छोड़ना पड़ा। मैं कितना निर्मोही हूं, मैं कितना क्रूर हूं जो तुम्हें समंदर के हवाले छोड़कर इस बच्ची को लेकर अकेला आ गया अपनी दुनिया में। परंतु तुम्हारे बिना मेरी दुनिया भी रंगहीन है, रसहीन है, स्वादहीन है, बिल्कुल नीरस है। अकेला ही हूं मैं, इस बच्ची के लिए जी रहा हूं। जैसे ही इसके हाथ पीले करूंगा, मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा वापस। अपने पिता के लिए एक गलत फहमी भरी नफरत, एक जहर जो इस बच्ची के अंदर भर गया था, न जाने कब धुल गया था आंसुओं से। वो अपने पिता के त्याग को अच्छी तरह से समझ गई थी अब, परंतु कर भी क्या सकती थी। माफी मांगना चाहती थी, परंतु जिससे माफी मांगनी थी वो तो इस संसार को छोड़कर कभी के जा चुके थे अपनी प्यारी सुगंधा के पास। कई बार हमारे जीवन में ऐसी गलतफहमी आ जाती हैं कि हम वो करने लगते हैं गलतफहमी में पड़कर जो हमें नहीं करना चाहिए, और जब रहस्य खुलता है तो हमारी स्थिति माफी मांगने के लायक भी नहीं रहती। कई बार हमारे घर में, आपके घर में कुछ गलतफहमी, कुछ कलह होने के कारण अगर कोई पहले आगे बढ़कर माफी मांगता है तो इसका अर्थ ये मत लगाना कि वो आपसे छोटा है या उसकी गलती है। कई बार वो रिश्तों को बचाने के लिए भी पहले माफी मांग लेता है। संसार अच्छे लोगों से भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि संसार में गलत लोग बहुत ज्यादा हैं, अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनकी अच्छाई प्रकट कभी कभी होती है। कई लोग यूं ही हमारी मदद कर देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। उनकी मदद के पीछे उनके अंदर दया है, उनके अंदर करुणा भरी है, उनके अंदर इंसानियत भरी है। हमारे अंदर भी ये सब होना जरूरी है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए अगर माफी भी मांगनी पड़े तो संकोच नहीं करना चाहिए, आगे बढ़कर माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता, माफी मांगने वाले सदा योद्धा ही होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर यदि नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद।